ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम् योग विधानार्थम कथम पश्यामि स्त्रिया तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मानं भक्ति योग विधानार्थम भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्यामि स्त्रिया कथं पश्यामि स्त्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यामि स्त्रिया। कथं पश्यामि स्त्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यामि स्त्रिया। कथं पश्यामि स्त्रिया। उनका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। बोलना मत करो। हरे कृष्ण। आप उन्नत अध्यात्म आदमियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तात्पर्य जय प्रभुपाद। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां
सामान्य रूप से दार्शनिक की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि ये भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा की जानते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियां की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज हमारे पास, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 20। माता जी थोड़ा बच्चा को लाइए, थोड़ा उनके साथ बात करेंगे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? नाम बताओ। मुरारी। ऐसे बोलिएगा। मुरारी। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बोलो। मुरारी कुमार। मुरारी कुमार। ओ, मुरारी कृष्ण का नाम है मुरारी, पता है? तो आप क्या मायापुर के गुरुकुल में आएंगे पढ़ने के लिए? गुरुकुल में अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। लेकिन गुरुकुल में लाइट नहीं रहता है, मोमबत्ती का लाइट से रात को सोना पड़ेगा, और वहां पे बिस्तर नहीं है, पलंग नहीं है, नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा, बस बोरा बिछाकर। सो पाएंगे? वाह, तब तो सुंदर है मुरारी। हरे कृष्ण महामंत्र पता है ना? हरे कृष्ण महामंत्र जपो तो, बोलो तो। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहो 10 बार। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। एक सेकेंड, एक राम को आप छोड़ दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बोलो अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, गुड। बहुत सुंदर। तो आप भगवान से प्यार करते हैं ना, कृष्ण से? कितना प्यार करते हैं मुरारी? आप भगवान से कितना प्यार करते हैं? बहुत? बहुत। अच्छा, अगर कोई आपको बोले कि चलो मुरारी मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा हीरो बनाने के लिए, और अगर मैं बोलूं चलो मुरारी मैं तुमको मायापुर ले जाऊंगा कृष्ण से प्रेम सिखाने के लिए, आप क्या करेंगे? मायापुर जाएंगे। मायापुर जाएंगे, बहुत सुंदर। चलिए, भगवान कृष्ण का भक्त बनने की बहुत इच्छा है ना? ओ, एक कहानी सुनाओ तो भगवान कृष्ण का, कोई भी एक छोटा सा, जो भी आपको याद है। जो भी आपको याद है, कुछ भी एक कहानी भगवान कृष्ण का याद करो। कंसवत का सुना दे। हाँ सुनाओ, तो कंस से बद सुना। जब श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए रथ पर चढ़े थे तो जाने लगे, तो बीच रास्ता में गरुड़ जी स्नान के लिए गए, तो नहाने लगे, तो गरुड़ जी फिर तो
अंदर चले गए, फिर नहा रहे थे। तब तक श्री कृष्ण ने अपना पूरा रूप दिखाकर उनको प्रसन्न कर कर फिर रथ पर चढ़कर चलने लगे। आगे बढ़कर पूरा कंस का नगरी आ गया। जाने लगे तो वहां पर एक बड़ा हाथी रखा था, दारू रूप लाकर कंस। तो उसको हाथी का नाम क्या है? हाथी का नाम? हाथी का नाम गीता माता जी से पूछो, हाथी का क्या नाम है? हाथी का नाम है कुबलिया पीड़ हाथी। कुबलिया पीड़। हाँ, उसके बाद बोलो, फिर बोलो। उसके बाद उनको मार के अंदर चले गए। अंदर पूरा पहलवान लोग थे, उनको भी मार के फिर कंस का वध किया। कंस का वध करके देवकी और वासुदेव को छुड़ाकर लेकर फिर वहां पर कंस को छुड़ाए और वहां का राजा बनाए। किसको राजा बनाए? अग्रसेन। अग्रसेन या उग्रसेन? उग्रसेन। उग्रसेन। हाँ, उग्रसेन कौन है? वसुदेव का पिता, ठीक है। और एक कहानी सुनाएंगे छोटा सा, कोई दूसरा? कृष्ण का कि रामायण का? जो भी है, नहीं, कृष्ण जो भी आपको इच्छा है, रामायण का भी हो, कृष्ण का भी हो। रामायण का सुना दे। हाँ सुना दे, रामायण का सुना मेरी दे। तरफ देख के, मेरी तरफ देख के सुनाओ। सभी भक्तगण आपसे, उधर सभी देखना। भक्तगण आपको देख रहे हैं, मेरी तरफ देख के सुनाओ। और उतना हिलना नहीं है, एकदम पूरा गंभीरता के साथ सुनाना। हाथ को छुड़ा, ऐसे ऐसे करके बोलना है, ऐसे ऐसे, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है? बोलो। ठीक है जी। जब रावण सीता माता को लंका उठा कर ले गया था लंका, तब उनकी खोज करने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई। लंका के रास्ते से जाने लगे तो रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। तो सुरसा बोली कि नहीं, मुझे भूख अभी लग रही है, मैं अभी खाऊंगी। तो बोले कि टाइम व्यर्थ मत करो, खा लो। तो सुरसा ने खाने के लिए 1 योजन का मुंह खोला। जैसे उसने 1 योजन खोला तो हनुमान जी अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। उसने 2 योजन का खोला, हनुमान जी 4। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल दिया। तो हनुमान जी बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया, उनके मुख का चक्कर लगा के बाहर आ गए। उसके बाद फिर जाने लगे तो सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ ली। कौन? तो सिंहिका। सिंगी, हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना। हाँ, स्पीड बोलने से मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे बोलिए ताकि मुझे समझ में आए, ठीक है? धीरे धीरे। फिर सिंहिका उनकी परछाई पकड़ ली तो उनको मार कर जाने लगे। तो फिर वो कालनेमी भी उठा गई। कालनेमी को भी मार के वो लंका पहुंच गए और छोटे से बनकर जाने लगे। तो वो बोली, वहां लंकिनी बोली कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। तो बोल रहे हैं कि मेरे आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। तो बोले कि तुम कौन हो, ये तो बोले बताओ। तो बोली कि मैं लंका की देवी रानी लंकिनी हूँ। तो बोला कि
लंकिनी थे। फिर वो अपना शरीर बड़ा करके उनके मुंह पर मारे तो पूरा खून दे दिया। तो बोली कि मैं आपको पहचान गई। श्री गुरु ने कहा जब हनुमान आएंगे उनको पहचान जाना। फिर वो बोली कि आप जाइए, तो जाने लगे। तो उस समय और एक और घटना घटा सीता था ना, माता के पास गए। एक सेकेंड, उस सीता समय माता एक सेकेंड मुरारी, उस समय लंकिनी ने हनुमान को क्या बोला था कि मेरे मतलब मुझे किसी ज्योतिष ने बोला था कि जिस दिन मेरे मतलब शरीर से खून निकलेगा उस दिन पूरे लंका का विनाश होने का समय आ चुका है, ये बोला था ना। हाँ। हम्म, फिर बोलो। उसके बाद जाने लगे अंदर। तो अंदर जाकर वो सीता माता से मिले। तो वो फल तोड़कर बोले कि विभीषण मिला। तो बोले कि विभीषण जी मिले। तो बोले कि आप कौन है? तो हम वो बोले कि मैं विभीषण महाराज हूँ। तो बोल रहे हैं कि अच्छा, तो बोल रहे हैं कि सीता बोल रहे हैं विभीषण जी कि आप कौन है? तो मैं श्री राम हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैं आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तो बोल रहे हैं कि मैं सीता मैया से मिलने के लिए आया हूँ। तो रावण सीता मैया को हर कर उनको अशोक वाटिका में रख दिया है। तो अशोक वाटिका के तरफ जाने लगे। फिर उनको सीता मैया से भेंट हुआ। तो ऊपर से अशोक वाटिका के पेड़ से अंगूठी गिरा दिए। तो अंगूठी लेकर बोली उस पर राम नाम लिखा था। फिर वो कूद गए छोटा रूप में। तो बोले कि मैया मुझे भूख लगी है, मैं इस पेड़ का फल खा सकता हूँ? तो यहाँ पर तो बहुत तुम्हें मारने लगेंगे। तो बोले कि आप खाने के लिए मुझे आज्ञा तो दीजिए। हाँ चलो खा। तो खा रहे थे तो पूरा सैनिक आकर उन्हें मारने लगे। तो उन सबको तो फिर लंका में आदेश भेजा गया। तो रावण बोला कि पुत्र अक्षय कुमार देखो जाके तो बानर कौन है जो हमारी अशोक वाटिका में उत्पात मचाया है। तो अक्षय कुमार जाता है। तो देखते वो एक बानर था। तो बोल रहा है कि मैं तो इसे आसानी से ही मार दूंगा। तो मारने के लिए तीर चलाता है, लेकिन उसका तीर कुछ काम नहीं करता। फिर वो दूसरा भी तीर चलाता है। तो वो भी उसको भी तोड़ देते हैं हनुमान जी। उसके बाद अक्षय कुमार को मार देते हैं। तो बोले कि मेघनाथ अब तुम जाओ। तो जाने लगता है। तो उसका 2 दिन तो काम नहीं करता। तीसरा बार वो ब्रह्मास्त्र मारता है। तो ब्रह्मास्त्र से वो बनाते नहीं, पर अपने आप बना गए कि उनका अपमान ना हो, इसीलिए वो बना गए। उसके बाद फिर उनको वो कहा गया कि बांध के लेकर लंका में जाओ। तो रावण बोला कि इसे कुछ दंड दिया जाए। तो पर विभीषण महाराज रोकिए, इसे सावधानी से दंड देना चाहिए, इसे कुछ और दंड दीजिए, इसको मारिए मत। तो बोला कि ठीक है, इसके पूंछों में आग लगा दो। पूंछों में आग लगा दिया जाए। तो पूरा एकदम पूंछ लंबा कर लिए और एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। फिर पूंछ को छुड़ा के पूरा लंका में आग लगाकर उसके फिर समुद्र में उतारने गए। तो पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो एक तो पसीना चूक गया। तो उसी पसीना मछली खा गई। उसके बाद उसके पेड़ से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, मगरध्वज। अच्छा। हनुमान जी का पुत्र था। तो फिर अही मही जब चुराने के लिए गए थे, तो हनुमान जी अपने पूंछ से लपेट कर बैठ गए थे उनके कुटिया पर, राम और लक्ष्मण जी के कुटिया पर। अच्छा। तो और मही जी एक 2 राक्षस उत्पन्न किया और
बोला कि तुम इससे लपटो और हम राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। तो हनुमान जी उससे बैठे बैठे लड़के उसको मार देते हैं। तो हई और मई धरती से जाके उनके कुटिया में घुसकर राम और लक्ष्मण जी को लेकर चले जाते हैं पताल अच्छा। लोक। हम्म। तो पताल लोक जाते हैं तो हनुमान जी उनकी हनुमान जी पताल लोक की ओर जाने लगते हैं। तो मगर ध्वज उन्हें रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो हम्म। बोला कि फिर मछली आकर बोलती है कि ये आपका ही पुत्र है। जब आप लंका में आग बुझाने आए थे तो खूब पसीना हो गया था, एक पसीना टपक गया था तो मैं खाली थी। ये बाबा रे, ये तो मुझे भी पता नहीं था। अच्छा, बोलो 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 बोलो। उसके बाद बोला कि क्षमा करे पिताश्री। तो बोले कि आशीर्वाद देकर बोले कि आप जाइए अंदर, पर आप जाएंगे तो अही और मही को पता नहीं चलना चाहिए। हम्म। तो जाने लगेगा तो बोले कि पुत्र नहीं पता चलेगा। फिर वो जाने लगते हैं अंदर तो उनको छुड़ा लेते हैं राम और लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को छुड़ा लेते हैं तो सेना से युद्ध करने लगते हैं। सेना को हराकर फिर अही मही को युद्ध से हराकर उनको लेकर उनके कुटिया में चले जाते हैं। हम्म। वाह, बहुत सुंदर। और भी बहुत कुछ है, मुरारी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने आज थोड़ा सा कुछ बोले। तो बहुत सुंदर मुरारी, आपको हम लोग फिर बुलाएंगे, आप हमारे बीच में रहेंगे, क्लास श्रवण कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह जब ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा जब ज्ञान होगा ना, तो आप किसी के हृदय को भी आप भगवान की भक्ति दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ बोलना है मुरारी? प्रभु जी अब कल क्या सुनाएंगे? कल सुनाना है नृसिंह अवतार की कथा, या कौन सा सुनाएंगे? ठीक। ठीक है, आप अपनी मासी से जान लेना क्या सुनाना क्या नहीं, वो बता देंगे, और उसको मेमोराइज करके रखना है और क्लास में बोलना है, ठीक है। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विश्वनाथ प्रभु हरे कृष्ण, हमारे बीच में पधारिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल हम लोग जो क्लास किए थे, थोड़ा सा 1-2 मिनट ओवरव्यू प्रदान करेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, इसमें आएगा नहीं आएगा जाएगा ऐसा हो रहा है। वो आज नेट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपका? हाँ, अच्छा, हो ठीक रहा है। है तो तो फिर बीच विभा माता जी बोलने की कृपा करें माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तजन को दंडवत प्रणाम। आज तो बहुत लेट भी हो गया। मुरारी जी को। नहीं, लेट नहीं, उसको लेट नहीं बोला जाता, वो तो कितना सुंदर कृष्ण नहीं नहीं, कथा। ठीक है। हाँ हाँ। जी जी, बहुत अच्छा। तो तो कल कल, तो कुंती हाँ। जी, कुंती कुंती महारानी की प्रार्थना के बारे में हम लोग जानते हैं, कैसे प्रार्थना करती है, भगवान को क्या बोलती है, किस प्रकार से। तो महारानी कुंती जो है, भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान को आदि पुरुष कह करके संबोधित करती, क्योंकि महारानी कुंती जो है ना, माता कुंती को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनके सिवाय और कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन हम अल्पज्ञों, हमारे जो मूर्ख लोग, जिसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में बड़ी सुंदर से बताया है कि इस भौतिक जगत को देखते देखते हमारी जो इंद्रियां है ना, इनमें लिप्त हो गई है, और इस अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए हमको ऐसे लगता है कि भगवान है नहीं इस जगत में, या जो जैसे भी हो, कुछ मायावादी लोग ऐसे लोग हैं जो कि भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, दार्शनिक बुद्धि से उनको समझना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज से भगवान परे है। भगवान को कोई बुद्धि से परीक्षण नहीं कर सकता है। और
मतलब वैसे नहीं पाया जाता। भगवान को देखने के लिए हमें भक्ति रूपी चश्मा से देखना पड़ता है। भक्ति जब तक हमारे अंदर नहीं होगी ना, तब तक हम भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। तो क्योंकि भगवान सामने भी रहेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये भगवान है, क्योंकि जैसे कि असुरों ने भगवान का आमने सामने साक्षात्कार किया, जैसे शिशुपाल, रावण, कंस इत्यादि जितने भी हैं, भगवान का सामने दर्शन होता है लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाता है। जैसे कि अभी हम लोग सीरियल के माध्यम में भी देखे कि खुद भगवान के सामने गया है, राम जी के सामने चला गया रावण, फिर भी नहीं पहचान पा रहा है कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी उनसे लड़ने के लिए आतुर है और युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से माता बोल रही हैं कि भगवान मानो शरीर धारण करके हर लीला करते हैं, कहीं गुरु का भी लीला करते हैं, कहीं शिक्षक का लीला करते हैं, एक गृहस्थ आश्रम में प्राकट्य होकर के गृहस्थ आश्रम का भी मर्यादा का पालन करते हैं। तो लोग समझते हैं कि नहीं, भगवान ऐसे हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम एक अपने आप को जीव मानते हैं तो अल्पज्ञों ले, मूर्खों ले, ऐसे ही भगवान को मानते हैं कि भगवान भी कहीं ऐसे ही है, लेकिन वैसे नहीं है। क्योंकि यदि भगवान की हर लीला एक मानव से अलग है, अद्वितीय है, जैसे भगवान अद्वितीय है उस तरह से उनकी हर लीला भी अद्वितीय है। तो हमने देखा, शास्त्रों के अनुसार पढ़ा, भागवतम में खुद वर्णन है कि भगवान जब अपने माँ की गोद में ही थे तभी पूतना का वध किए। पूतना आई थी विष पिलाने, लेकिन भगवान इतने परम दयालु हैं कि हमारे संसारिक बच्चों के जैसा दुग्धपान भी किए और अद्वितीय कार्य किए कि उनके प्राण को हरण किए और माँ जसोदा की जैसे गति प्राप्त किए। दूसरी चीज कि भगवान 5-7 साल की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाए 7 दिन तक धारण किए रहे, जो कि एक साधारण मनुष्य जीव या वो बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर तात्पर्य में लिखा है कि एक कुकुर मुत्ते के पौधे को जैसे एक छोटा बालक खेल खेल में उठाता है, उस तरह से भगवान ने इतने बड़े पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। ये तो भगवान की अद्वितीय लीला है। तो इसको समझने के लिए हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए इस इंद्रिय से हम भगवान को ना जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना उनको देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें आचार्यों को पथ पर चलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे महाप्रभु ने, वेद व्यास जी ने, नारद मुनि ने, जो अपने आचार्य परंपरा के अंतर्गत भगवान की भागवतम कथा को सुनना, सत्संग करना आदि जो परंपराएं बनाए हैं, उसके अंतर्गत ही हम भगवान को जान सकते हैं। उन लोगों ने भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, तो उन्हीं परंपरा के अनुसार भी हम लोगों को भी चलना है और हमें भी भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करना है। इस प्रकार से कुंती महारानी बोलती है कि स्त्रियां, बद्ध जीव, शूद्र, वैश्य जो भी है, उन्हें हो सकता है कि वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार ना हो, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई भी आ सकता है। भक्ति मार्ग ही एक ऐसा चीज है या ऐसा माध्यम है अध्यात्म का, जिससे भगवान की पुण्य प्राप्ति की जा सकती है। इस मार्ग में जो है स्त्री, पुरुष, वैश्य, शूद्र की कोई ऊंच नीच प्रणाली नहीं है, कोई ऊंच नीच पद्धति नहीं है, सब समान है। भक्ति मार्ग में सब समान है। तो भक्ति मार्ग के द्वारा हम जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और तात्पर्य के अनुसार प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि उनको भक्ति पथ पर अग्रसित होने के लिए बोल रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाने की परंपरा है कि वहां जाकर भगवान को दर्शन करें, प्रसादम खाएं। ये सब करने से उनकी बुद्धि शुद्ध होती है और धीरे धीरे भगवान के शरण में आने लगते हैं। इस प्रकार से वो अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो हमें भी भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, जो जिनकी कार्यकलाएं, लीलाएं सब चीज अद्वितीय है, उन्हीं की शरण को ग्रहण करना चाहिए और एक शुद्ध भक्त की तरह उनकी भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। ये हमारे गीता माता जी और विभा माता जी जो है ना, इनमें से अगर एक कोई ओवरव्यू दे देता है तो दूसरे वाले को देने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सर्व संपूर्ण हो जाता है। अगर गीता माता जी बोल देते हैं तो दूसरा का ओवरव्यू देना नहीं पड़ता। उसी प्रकार विभा माता जी भी तो वैसे ही अच्छा है माता जी, पूरा डिटेल। और साथ में आपका जो लड़का, मतलब बहन के लड़का ना, जी जी, हाँ मुरारी, वो भी बहुत सुंदर राम कथा, कृष्ण कथा, कंसवध, पुतनावध सुनाए, बहुत सुंदर लगा। तो चलिए, इसी को कहते हैं कि माँ बाप
के द्वारा जिसको जैसा संस्कार मिलता है ना, वही उस तरह से, जैसे मुरारी उसी प्रकार मेरा भी बचपन निकला है। जब मैं छोटा सा, इससे भी जब छोटा सा, तब से मुझे कृष्ण कथा मेरा नाना जी मुझे सिखा के आ रहे हैं। इसीलिए नूतना ये हर चीज पूरा हाँ। नाना जी से ही सीखा है प्रभु जी, हाँ। सब अपने नाना जी से सीखा है। उसी प्रकार हमारी गीता माता जी भी नानी उनका नाती गोपाल को सिखा रहे हैं, है ना। तो और हमारे प्राण मोहन प्रभु जी भी अपने नातनी जो दीक्षा को, इसके कारण दीक्षा का फोटो भी लगा रखा है डीपी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का जो श्लोक है। आज का श्लोक है हमारा, तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति जोगो विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिया। गीता माता जी क्या लक्ष्मी का कृष्ण लीला लाइव सुने थे क्या? थोड़ा देर सुन पाई थी, ज्यादा नहीं सुन पाई थी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ही सुनी थी, हाँ। पूरा बाद में सुनूंगी। अच्छा बोल रही थी। टेक्निकल खराब होने के कारण मैं थोड़ा हाँ, नबल आवाज थोड़ा 19-20 का आ रहा था, कोई बात नहीं। हाँ। समझ में तो आ रहा है। एक्चुअली मैं घर में नहीं था उस समय, इसीलिए खुद किए ना, इसीलिए ऐसा हुआ। हम नवद्वीप अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तो हो जाता सुंदर रूप से। चलिए जो भी हो, तो कुंती महारानी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपना अनुभव व्यक्त कर रही, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही। कभी बोल रहे आदि पुरुष, कभी बोल रहे कि नाटक की तरह रंगमंच में अभिनेता की तरह काम करता है ताकि हर कोई समझ नहीं पाता। और आज के श्लोक में बता रहे कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। देखिए यहाँ पर कुंती महारानी बोलना चाह रहे कि जो शुद्ध हृदय जिसका है, शुद्ध हृदय वाले भक्तों के हृदय में ही दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए आप इस जगत में आते हैं, कुंती महारानी बता रहे हैं। तो ये जो एक एक श्लोक जो है ना कुंती महारानी का, जब पूरा श्लोक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पूरा का ओवरव्यू लेंगे कि कुंती महारानी कितना मतलब ज्ञानपूर्ण विज्ञानपूर्ण बात बताए हैं। अभी इसके बाद बोलेंगे कि कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज के विषय में बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण को, कि आप तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, न किसी का वध करने के लिए, न किसी का ये करने के लिए। तो एक एक श्लोक में स्टेप बाय स्टेप कुंती महारानी मतलब एक ऐसा अनुभव ज्ञान का चर्चा कर रहे हैं। तो बोले कि शुद्ध भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रसार करने के लिए, उनकी भक्ति दिव्य ज्ञान को देने के लिए आते हैं। तो हम सब जो स्त्रियां हैं जो ना शुद्ध रहते हैं, ना कुछ कर पाते, ना तपस्या, ना दान, तो हम आपको कैसे समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। दार्शनिक चिंतक, हम लोग पहले विचार करते दार्शनिक क्या है, दार्शनिक कौन है। दार्शनिक का अर्थ होता है अपने बुद्धि के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा कुछ खोज करना, रिसर्च करना, उसको कहा जाता दार्शनिक। तो भगवान तो इतने दूर है, हमारा चिंतन, हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारा कान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए जो दार्शनिक होते हैं वो भगवान के धाम को नहीं पहुंच सकता। भक्त एकमात्र पहुंच जाता है, क्योंकि भक्त का परंपरा विधि अलग है। एग्जाम्पल कैसे दे कि वो जो सागर का ही उदाहरण देते, समुद्र का। समुद्र विशाल है, उसमें से अगर कोई स्विमिंग करके इस पार से उस पार जाना चाहे तो साध्य नहीं है उस पार जा पाना, किंतु अगर एक नौका का सहारा ले तो वो आराम से जा सकता है उस पार। तो नौका है साधु संघ। श्रील प्रभुपाद की भाषा में इस्कॉन है वो नौका, साधु संघ, जिसके माध्यम से साधु संघ के द्वारा वो इस पार से उस पार जा सकते हैं।
क्योंकि अगर व्यक्ति खुद अकेला भक्ति करना चाहे इस विषय में तो अकेला वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आज सुबह की बात बता रहे, आज 6:30 बजे हमारे राकेश कुमार प्रभु जी फोन किए रांची से, क्योंकि मैं उनको एक बार फोन करता हूँ तो बोले कि प्रभु जी, तो मेरा आवाज से उनको पता चला प्रभु जी हम आप सो के उठ रहे क्या? मैं बोला कि हाँ प्रभु जी आज थोड़ा देर हो गया, क्योंकि परसों दिन मंगल आरती गया था, 3 बजे उठे थे, जिसके कारण नींद थोड़ा था आई शरीर में, इसीलिए उसको माइनस प्लस करने के लिए आज थोड़ा देर हुआ उठने, है ना। तो प्रभु जी एक ये सुनाया कि एक ऑफिस में एक मालिक रहता था, मतलब चेयरमैन, और एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था। तो जैसे ही मॉर्निंग में वो आते थे, मालिक बोलते थे गुड मॉर्निंग, और जब वहां से चले जाते थे ऑफिस से तो बोलते गुड इवनिंग, मतलब तो आना जाना करते थे, उनको विश किया जाता था। तो क्या हुआ, शाम 6 बजे उनको गुड इवनिंग बोलना था, तो सिक्योरिटी सोच रही कि अभी तक आया नहीं क्यों, अभी तक तो सर तो मुझे गुड इवनिंग बोला नहीं। तो बाद में पता चला कि वो लिफ्ट में फंसा हुआ है और पूरा करंट नहीं है बिल्डिंग में, अगर कुछ देर होता तो मर जाता मालिक। तो वो सिक्योरिटी ने बोला देखिए सर, आप जो मुझे रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं ना, इसके कारण आज आपका जीवन बच गया, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सर तो हर रोज मुझे बोलते हैं, आज बोल नहीं रहे, कहाँ है सर? तो जाके देखे कि ऑफिस तो ताला लगा हुआ है, ऑफिस से तो, लेकिन लिफ्ट से देखा लिफ्ट में फंसा हुआ है ना। तो यही छोटी छोटी बात, तो साधु संघ भी ऐसा ही है। साधु संघ में मान लीजिए आप एक साथ मिलके 4-5 भक्तगण, जो हमारे मंगल आरती के बाद मंदिर में जब क्लास होता है, एक साथ में 4-5 भक्त मिलके जब करे तो वो जब करते करते सो जाएंगे, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे, प्रभु जी उठ जाइए अभी सोने का समय नहीं, तो वो जगा देगा। लेकिन अगर वो अकेला घर में जब करेगा तो सो जाएगा, 1-1.5 घंटा सो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। किसी किसी का ऐसा होता है। हाँ, खैर मेरा तो नहीं हुआ आज तक, ये भगवान की कृपा है। और विश्वनाथ प्रभु जी वो भी तो अकेले ही जप करता है, गीता माता जी वो भी तो अकेले ही जप करता है, लेकिन फिर भी अगर साधु संग मिले तो अच्छा है। तो देखिए हम है मायापुर में, प्रभु जी है रांची में, तो रांची से वो फोन करके बोल दे प्रभु जी, तो मैं सो रहा था और जैसे मोबाइल बजा में तो जग गया। लक्ष्मी गई थी आपका, मतलब वो तो स्नान करके सब कुछ करके मंदिर चले जाते दर्शन आरती में, 6:30 बजे से पहले ही वो घर से निकल जाते हैं दर्शन आरती के लिए। मैं अकेला रह गया, तो मैं आराम से सो रहा हूँ, तो जैसे ही उनका फोन बजा था उठ गए। तो साधु संघ इस तरह है, साधु संघ में आप अगर पतित भी हो जो जा रहे हैं ना, तो सामने वाला आपको बचाएगा, लेकिन अकेला संभव नहीं है इस धाम से, मतलब इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड जाना। इसीलिए साधु संघ का जरूरत होता है। साधु संघ करने संघे शक्ति कलिजुग में। तो दार्शनिक क्या करते हैं, दार्शनिक जो है ना वो किसी का संग नहीं करते, साधु संग नहीं लेते, वो अपने विचार अपने मन में जो कुछ आता है कल्पना, उसी के आधार पर वो चलता है, इसे कहते हैं दार्शनिक। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पर बोले कि हर कोई आप तक आपके धाम तक नहीं जा सकते। इसलिए प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं कि उपनिषद में कहा गया कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे, वो महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। सार्वभौम भट्टाचार्य, हम लोग एक बार डिस्कस किए थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य जो मिथिला गए थे न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए, याद है ना ये घटना जो बोले थे, मिथिला गए थे न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए, तो अपने माथा में सब कुछ कॉपी पेस्ट करके लाए, क्योंकि लिख कर भी आना मना है, क्योंकि अगर वो लिख के आके यहाँ पे पढ़ाएंगे तब तो उन लोग का न्याय शास्त्र का वैल्यू ही कम हो जाएगा। इसीलिए कोई लिख के भी कॉपी करके नहीं ला सकते, रिकॉर्डिंग करके भी नहीं ला सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया था, वहां से अपने दिमाग में ही, उनका मेमोरी पावर इतना पावरफुल था कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई अपने दिमाग में भर के लाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए, तो जगन्नाथपुरी में जाने के बाद जो गोपीनाथ आचार्य है सार्वभौम भट्टाचार्य का जीजाजी बहनोई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जीजाजी गोपीनाथ आचार्य ने बोल दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति सन्यासी नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर भगवान है, इसीलिए इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि ये हो ही नहीं सकता, भगवान तो 3 युग में आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर, कलि युग में भगवान का
अवतार नहीं है, भगवान को त्रिजुग कहा गया है, सार्वभौम भट्टाचार्य। तब गोपीनाथ आचार्य ने एक बात बताए कि ईश्वरेर कृपालेस होई बेजार से ही तो ईश्वर तत्व पूजी वारे पान। मतलब कि कोई कितना ही बड़ा प्रकांड विद्वान, कितना ही बड़ा दार्शनिक, कितना ही बड़ा मेमोरी पावर, लेकिन जब तक कृष्ण की कृपा उन पर नहीं हो तब तक भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो ये गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को ये चीज बोला था। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुंती महारानी जो चीज बोल रहे हैं कि वह महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा